Association with Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। नीतीश 28 साल के हैं, लखनऊ में रहते हैं। उन्हें कुछ समय से माइग्रेन की समस्या है। ज्यादातर उनके सर में दर्द रहता है, पर उन्होंने ये नोटिस किया है कि जब भी वो दूध या फिर दूध से बनी कोई भी चीज खाते हैं तो उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया। नीतीश जानना चाहते हैं कि क्या इन खाने की चीजों का सिर दर्द से कोई कनेक्शन है। अगर हाँ, तो उन्हें फिर क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। किन खाने की चीजों से सिर दर्द बढ़ता है, चलिए डॉक्टर से ये जानते हैं। जी हाँ, अगर मुझे माइग्रेन है तो कुछ डाइटरी फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। एजेड चीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। तो जिसमें भी चीज़ पड़ती है, जो कॉमन फूड होते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा है, पास्ता है, या जो स्ट्रीट फूड होते हैं जिसमें कि कॉमनली यूज चीज़ होता है, तो उससे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अल्कोहल कॉमन है, जैसे खासतौर से रेड वाइन, बियर और विस्की, दे कैन ट्रिगर हेडेक इफ अगर हमारे को माइग्रेन है। चाइनीज़ में, जिसमें भी चाइनीज़ मसाला पड़ता है, जिसको हम अजीनोमोटो कहते हैं या मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, तो जिस भी चाइनीज़ फूड में ये मसाला होता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। खासतौर से चाउमीन या किसी तरह के भी नूडल्स हों जिनमें ये मसाला हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स में जैसे कि बनाना है और सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमको माइग्रेन है। कैफ़ीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोगों को कॉफ़ी पी के आराम मिलता है, लेकिन बार बार कॉफ़ी पीना या ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन लेना, कैफ़ीन किस किस में होता है, कैफ़ीन इन एनी फॉर्म माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ नट्स होते हैं जैसे कि पीनट्स, तो पीनट्स काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं, तो जिनको माइग्रेन है उनको पीनट्स और बीन्स को अवॉइड करना चाहिए। कर्ड और पनीर, अगेन जिनको माइग्रेन है उनको अवॉइड करना चाहिए। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या अवॉइड करना है? अगर हम अपने हेडेक डायरी बना सके हैं, जैसे मुझे आज हेडेक है तो पिछले 24-36 आवर्स में मैंने क्या क्या खाया, और वो अगर 8 से 10 हेडेक एपिसोड्स में अगर हम नोट करने लगे अपने हेडेक डायरी में, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस फूड आइटम से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो फूड आइटम्स वो हमारा ट्रिगर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर माइग्रेन है तो ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, बट अगर आप अपने हेडेक डायरी को मैनेज करेंगे तो आपको अपने पोटेंशियल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। और फूड के साथ ये भी है कि अगर आप मील को स्किप कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या लंच डिले कर रहे हैं, तो भी आपको हेडेक हो सकता है। तो मील स्किप और डिले नहीं करना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो अगर कैसे माइग्रेन के हेडेक से हमको की फ्रीक्वेंसी हम कम करें, उसके लिए हेडेक डायरी बनाएं, अपने आइडेंटिफाई करें ट्रिगर्स। वाटर इंटेक अच्छा रखें। अगर हमें माइग्रेन है तो 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक होना चाहिए। मील स्किप या डिले नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को कैफीन से हेडेक रिजॉल्व होता है, बट कई बार रिबाउंड हेडेक काफ़ी कॉमन है कैफीन के साथ, तो इसलिए एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन शुड बी अवॉइडेड। डॉक्टर साहब ने जो खाने की चीजें बताई हैं वो सब आपको अवॉइड नहीं करना है। हर इंसान का ट्रिगर अलग होता है, इसलिए जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया, आप एक काम करिए, अपनी एक सिर दर्द की डायरी बनाइए, ये आपके काम आएगी। कैसे बनानी है ये तो आपने सुन ही लिया। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या नाखूनों को आपस में रगड़ने से हेयर लॉस रुकता है और बाल अच्छे होते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से बाल अच्छे हो जाते हैं, हेयर लॉस नहीं होता। तर्क ये दिया जाता है कि नाखून जहां से शुरू होता है, यानी आपका नेल बेड, वहां मौजूद नर्व्स आपके स्कैल्प से जुड़ी होती हैं, यानी खोपड़ी से। रोज नाखूनों को आपस में रगड़ने से स्कैल्प में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये आपके केश कूप यानी हेयर फॉलिकल के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही ये DHT नाम के हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे बाल अच्छे होते हैं। अब ये तो हुई वो बातें जो कही जाती है, शायद आपने इंटरनेट पे भी पढ़ी हो, पर क्या ये वाकई सच है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर गोविंद से। देखिए, उनका कहना है कि उनके कई पेशेंट्स ये चीज़ ट्राई कर चुके हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आपस में नाखून रगड़ने से बालों को फायदा होता है या फिर हेयर लॉस रुकता है, इसका कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अगर आपको हेयर लॉस की समस्या है तो ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप इलाज पर और डाइट पर ध्यान दें। अगर बाल आपके ज़्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें, समझे।
अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड में शलजम और मूली क्यों खाना चाहिए। रूट वेजिटेबल्स यानी वो सब्जियां जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे शलजम और मूली, इन्हें आपको अपनी विंटर डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से होता है थर्मोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर हीट यानी गर्मी प्रोड्यूस करता है, उसे बनाता है। खाने को पचाते समय, यानी जो खाना पचने में समय लेता है वो आपके शरीर में गर्मी भी पैदा करता है। इसलिए खाने में शलजम और मूली बैलेंस्ड रूप में जरूर लें। कहने का मतलब है कि लंच में लें, डिनर में अवॉइड करें, नहीं तो गैस की समस्या हो सकती है। आप इसे रोस्ट करके या फिर सूप में भी ले सकते हैं, सलाद में भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।